हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में मैंने बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर टिश्यू यानी कि ऊतक से रिलेटेड 21 क्वेश्चंस लाया हुआ है, जो कि बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप और कार्य उत्पत्ति में समान होता है उसे ऊतक कहते हैं, और ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, और स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टियोलॉजी कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कथन 2 है कि ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। कथन 3 है पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से ये तीनों कथन एकदम सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पौधों तथा जंतुओं दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों को ऊतकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है पौधों में कोई गति यानी कि प्रचलन नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। ऑप्शन बी है पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। ऑप्शन सी है जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो ऊपर तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों, हिस्टियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है। तो उपयुक्त में से दोस्तों दोनों कथन बिल्कुल राइट कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों विभाज्योतिकी मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है ये मृत ऊतक हैं और कास्ट में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन बी है अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नमनीयता यानी कि लचीलापन प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी है ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। ऑप्शन डी है इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाज्योतिक ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस ऊतक के कोशिकाओं की रसधारियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग कथन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष अस्त विभाज्योतिक उत्तरदायी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। साथियों, 10वां नंबर क्वेश्चन है वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्षस्थ विभव ज्योतिकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभव ज्योतिकी का। 13 नंबर क्वेश्चन है वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व विभाज्योतिकी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। कथन 2 है विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी ऊतक बनता है। दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें कैम्बियम नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभव ज्योतिकी कहते हैं क्योंकि ये पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है शीर्षस्थ विभव ज्योतिकी, ऑप्शन बी है पार्श्व विभव ज्योतिकी, ऑप्शन सी है अंतःवेशी विभव ज्योतिकी और ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों, यानी कि शीर्षस्थ विभव ज्योतिकी और पार्श्व विभव ज्योतिकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। साथियों 18वां नंबर क्वेश्चन है कि संवहन ऊतक का निर्माण किस विभव ज्योतिकी द्वारा होता है। तो दोस्तों संवहन ऊतक का निर्माण पार्श्व विभव ज्योतिकी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मृदु ऊतक प्रेनकाइमा किस प्रकार के ऊतक हैं। तो दोस्तों मृदु ऊतक यानी कि प्रेनकाइमा सरल ऊतक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल टिश्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, मृदु ऊतक एवं स्थूलकोण ऊतक दोनों जीवित कोशिका में पाई जाती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आज की इस लास्ट सेशन का, ये लास्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, ऑप्शन बी कह रहा है पौधों को लचीलापन प्रदान करना, ऑप्शन सी कह रहा है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना और ऑप्शन डी कह रहा है कि हार्मोन को स्रावित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। दोस्तों आई होप कि आप सभी को यह सेशन बायोलॉजी का बहुत ही बढ़िया, शानदार और आपकी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से टकराने का संभावना रखता है। तो इस सेशन को ऐसे ही प्यार दुलार अपना देते रहिए और अपने रिजल्ट की 100% गारंटी यहाँ से साबित करिए। तो इसी के साथ बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।